अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, 22 अगस्त 2023 आज की तारीख़, और फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर जो ग़ुरूब आफ़ताब का मंज़र है वो पूरी तरह मैं आपको नहीं दिखा पा रहा क्योंकि सामने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग मौजूद है। लेकिन एक बात मैं आपको बता सकता हूँ कि 2022 का जो जलसा सालाना था जर्मनी में, जहाँ बहुत सारे खुशकिस्मत शामिल हुए, उनमें से कितने हैं जो इस साल जलसा 2023 में शामिल ना हो पाएंगे, क्योंकि मंशा या बारज़ाए इलाही वो अल्लाह ताला के हजूर हाज़िर हो चुके। तो ये मौका जो अल्लाह हमें अता कर रहा है इस साल 2023 में, जो कि एक ख़ास जलसा है, इसकी ख़ास अहमियत है, वो 100 साल जमात अहमदिया को जर्मनी में जो है कायम हुए, उसके अंदर शामिल होने का जो मौका अता हो रहा है, उसके लिए मैं दोस्तों को रोज़ाना की बुनियाद पे छोटे छोटे वीलॉग्स के ज़रिए इस तरफ तवज्जो दिलाता हूँ कि ज़िंदगी में जो इस तरह के मौके मिलें उनको ज़ाया मत होने दें। ये आप सामने देख रहे हैं आसमान के ऊपर कितने खूबसूरत मनाज़र हैं। हवाई जहाज़ों के गुज़रने से जो पीछे वाइट कलर की लाइनें भी पड़ रही हैं, और फिर अल्लाह ताला की जो बनाई हुई फ़ज़ा है जिसमें ये खूबसूरत बादल और सूरज गुरूब होने के साथ इस तरह लग रहा है जैसे सोने, जैसे किसी चीज़ ने आसमान को पूरी तरह अपनी आगोश में ले लिया है। ये मंज़र और फिर दूसरी साइड के मनाज़र के साथ, जिसमें आप देख रहे हैं कि फ्रैंकफर्ट का एक ख़ास एरिया, ख़ास इलाका जिसको हम प्रोइंगसहाइम कहते हैं, और पीछे नई आबादी कायम हुई है, वो डूबते सूरज के साथ आहिस्ता आहिस्ता अपने आराम का ख्याल करते हुए घरों की तरफ रुख किए हुए होंगे। नीचे आप देखें किस तरह ट्रेन के ज़रिए, किस तरह गाड़ियों के ज़रिए ये मान चले गाड़ियों को रेस देते हुए ऊंची आवाज़ में अपने अपने घरों की तरफ रवाना हैं। मगर इनको इस तरह के जलसे जो आज मामूर ज़माना की को मानने से, उनके पे उनकी सच्चाई को पाने की वजह से हमें मुयस्सर आ रहे हैं, इससे ये लोग नावाकिफ़ हैं। आप जो जलसे में शामिल होंगे ये कोशिश कर सकते हैं कि अपने इर्द गिर्द या जानने वालों को ये जो इनविटेशन कार्ड्स मिल रहे हैं हर ज़बान में वाया व्हाट्सएप या अपनी मुकामी सदर जमात से लेके उन तक ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि वो भी उस बरकत से फैज़ याब हो सकें। 2022 के जलसे में जो खुशकिस्मत शामिल हुए, उनके चंद मनाज़र, चंद झलकियाँ आपके ईमान को ताज़ा करने के लिए, और फिर 2023 में जलसा का वो जो माहौल है उसका थोड़ा, वो कहते हैं ना, खाने से पहले एक एपिटाइज़र होता है, जब खाना खाने से पहले वो मिलता है उसको बंदा एंजॉय करता है। उसको इसमें हम जर्मन में कहते हैं फोर स्पाइज़। तो ये 2022 की जो झलकियाँ छोटी सी देखेंगे आप, ये आपके लिए 2023 के जलसे के लिए फोर स्पाइज़ या एपिटाइज़र का काम करेंगी। सुबह तहज्जुद के लिए एक खूबसूरत आवाज़ जो सल्ले अला नबी ना, और फिर बाज़ खलीफतुल मसीह राबे की आवाज़ में वो जो सल्ले अला और उनकी तिलावत वो गूंज रही होती है। लोग उठ के वज़ू कर रहे होते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता तहज्जुद के लिए इकट्ठे होते हैं, बाजमात तहज्जुद, फिर उसके बाद अज़ान खूबसूरत आवाज़ में, फजर की नमाज, फिर उसके बाद दरस, और फिर इसी तरह जलसा के दौरान मुख्तलिफ लोग जो ड्यूटियाँ दे रहे होते हैं वो अपना सवाब जो बोनस उसका वो मुज़ाहरा आप देखें किस तरह लोग दूसरे मेहमानों की खिदमत के लिए, फिर नमाजें बाजमात अपने अपने वक्त पे। ये सारी झलकियाँ आपको अभी देखने को मिलेंगी, ताकि आपको वो जो जायका है जलसे का एक दफ़ा ताज़ा हो जाए, और आप रज़ा और शौक़ के साथ 2023 का जो जलसा ठीक 8 दिन के बाद 9वें दिन आप वहाँ मौजूद होंगे और वो बरक़ात समेट रहे होंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी इंशाअल्लाह अब आप एंजॉय करें 2022 जलसा की चंद छोटी छोटी झलकियाँ।
Zorn unterdrücken und den Mitmenschen और तंगे में भी और गुस्सा दबा जाने वाले हैं और लोगों से दरगुजर करने वाले हैं और अल्लाह एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। फिर जो दूसरी आयत थी, और बदी का बदला की जाने वाली बदी के बराबर होता है, बस जो कोई माफ़ करे बशर्तिया कि वो इस्लाह करने वाला हो तो इसका अजर अल्लाह पर है, यकीनन वो ज़ालिमों को पसंद नहीं करता। इस आयत में अल्लाह ताला ने इस्लामी जो फ़लसफ़ा है सज़ा का और माफ़ करने का उसका जिक्र किया हुआ है, और इसका निचोड़ ये है कि हम अपनी अकल को इस्तेमाल करते हुए ये देखें कि क्या चीज़, कौन सा अमल बेहतरी का बायस है, क्या माफ़ करना बेहतरी का बायस है या सज़ा देना बेहतरी का बायस है। तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम अपनी किताब इस्लामी असूल की फ़िलासफ़ी में फरमाते हैं, बल्कि गौर से देख लिया करो कि हकीकी नेकी किस बात में है, आया बख्शने में या सज़ा देने में। बस जो अमर महल और मौका के मुनासिब हो वही करो। और हम देखते हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंसान अपने जज्बात की वजह से इसके बजाय कि अपनी अकल को इस्तेमाल करे, अपनी मोहब्बत के जज्बात या नफ़रत के जज्बात को फैसला करने देता है और उनको अपने ऊपर हाकिम बना लेता है, और इस वजह से फिर बेहतरी जो है वो मकसद नहीं होती और जिसकी वजह से फिर फसाद पैदा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में इस तालीम पर अमल करके दिखाया और हमारे लिए एक बेहतरीन उसवा छोड़ा। वो रिश्ता जो इंसान के लिए बहुत ही करीबी और मोहब्बत और प्यार का रिश्ता होता है, उसकी मिसाल से भी हमें नज़र आता है किस तरह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पर मक्का से जब उन्होंने हिजरत के वक्त जो है एक ज़ालिम शख्स हबार बिन असवद ने नेज़ा से कातलाना हमला किया। वो इस वक्त हामला थी, इस हमले की वजह से आपको ज़ख्म भी आए और आपका अमल भी ज़ाया हो गया। आखिरकार ये ज़ख्म आपके लिए जानलेवा साबित हुआ। इस जुर्म की वजह से इस शख्स के खिलाफ कत्ल का फैसला दिया गया। फतह मक्का के मौका पर यह शख्स भाग कर कहीं चला गया, लेकिन बाद में जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मदीना तशरीफ़ ले आए तो हबार मदीना में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की कि मैं आपसे डर कर फरार हो गया था। जुर्म मेरे बहुत बड़े बड़े हैं, मेरे कत्ल की सज़ा आप दे चुके हैं, लेकिन आपके उफ़्फ़ और रहम के हालात पता चले तो ये चीज़ मुझे आपके पास ले आई है। मुझ में इतनी जुर्रत पैदा हो गई कि बावजूद इसके कि मुझ पर सज़ा की हद लग चुकी है, लेकिन आपका उफ़्फ़ माफ़ करना इतना वसी है कि इसने मुझ में जुर्रत पैदा की और मैं हाजिर हो गया। कहने लगा कि ए अल्लाह के नबी, हम जाहिलियत और शिर्क में डूबे हुए थे, खुदा ने हमारी कौम को आपके ज़रिए से हिदायत दी और हलाकत से बचाया। मैं अपनी ज़्यादतियों और जुर्मों का इतराफ़ करता हूँ, मेरी जहालत से सिर्फ़ नज़र फरमाएं। चुनांचे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साहिबजादी के इस कातिल को भी माफ़ फरमा दिया और फरमाया, जा हबार, अल्लाह का तुझ पर एहसान है कि इससे तुझे इस्लाम कबूल करने की तौफीक दी और सच्ची तौबा करने की तौफीक दी। कितना बेहतरीन उसवा हमारे सामने है कि किस तरह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तालीम पर अमल किया, और तारीख़ में मालूम होता है, पता लगता है कि हबार बिन असवद के लिए ये माफ़ करना वाकई बेहतरी का बायस था और उसकी सीरत में इस वजह से बेहतरी आई और माशरे में भी इसका अच्छा असर पड़ा। तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि हमारे भी जो आपस के ताल्लुकात हैं उसमें भी हमें इसी तालीम को जो है अपनाना चाहिए। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, खुदा चाहता है कि तुम्हारी हस्ती पर पूरा पूरा इनकलाब आवे और वो तुमसे एक मौत मांगता है
جس کے بعد وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ تم آپس میں جلد صلح کرو اور اپنے بھائیوں کی گناہ بخشو، کیونکہ شریر ہے وہ انسان کہ جو اپنے بھائی کے ساتھ صلح پر راضی نہیں، وہ کاٹا جائے گا کیونکہ وہ تفرقہ ڈالتا ہے۔ پھر اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ یہ خوبصورت تعلیم جو ہے قرآن مجید کی، یہ اس پر یعنی ہمارے لیے عمل کرنے والی ہے، یہ خالی الفاظی نہیں رہنا چاہیے۔ تو آپ علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ ہماری جماعت کو ایسا ہونا چاہیے کہ ایسا نہ ہونا چاہیے کہ ہماری جماعت کو ایسا ہونا چاہیے کہ نیری لفاظی پر نہ رہے، لفظوں سے ہی اپنے آپ کو احمدی نہ ثابت کرتے رہیں، بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں بلکہ بیعت کے سچے منشا کو پورا کرنے والی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ فقد كذبوا بالحق كانوا به يستهزئون في وجعلنا الأنهار وقال